हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डील होता है इसमें। तो लॉग b बेस a exists if and only if b is positive, a is positive and a not equals to 1। ये कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन b पॉजिटिव, सेकेंड कंडीशन a पॉजिटिव एंड थर्ड कंडीशन a not equals to 0। This is called base. So base must be positive as well as not equals to 1। ओके ओके, तो जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। y इक्वल्स टू log x माइनस 3 बेस 8। तो इस एग्जांपल में क्या है, बेस 8 है और ये x माइनस 3 है। तो x माइनस 3 क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 3। ओके, साथ ही साथ और क्या होगा, 8 को हम लोग देख रहे हैं कि 8 क्या है, 0 से बड़ा भी है और 8 1 के इक्वल नहीं है। तो ओके, तो कंडीशन क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 3, infinity। राइट राइट। Now come to next problem, that is fx equals to log base 10 log base 10 x। ओके, so in this case log x base 10 should be greater than 0। ये जो है ना, log के साथ में जो log अटैच है, मेन फंक्शन ये है, ये इसको डील कर रहा है। तो log x base 10 should be greater than 0। ओके, so log x base 10 ग्रेटर देन 0 का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 base 10। log of 1 for any base comes out to be 0 except x to be 1। base not equals to 1, base 1 नहीं होना चाहिए, base हमेशा 1 से डिफरेंट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में log base 10 दोनों साइड में, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, x ग्रेटर देन 1। ओके, ऑलराइट। सो x बिलोंग्स टू 1, infinity। राइट, ऑलराइट। नाउ come to another problem, that is given as fx equals to 1 upon log base 10 1 minus x। इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब
ये आएगा log base 10 1 minus x should not be equals to 0. So log base 10 1 minus x should not be equals to log 1 base 10. So 1 minus x not equals to 1. So x not equals to 0. Yes or no? Right? So x not equals to 0. So hence solution is minus infinity comma 0 union 0 comma infinity. Now there is one function fx equals to 1 upon under root log x square minus 7x plus 13 बेस इज हाफ। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इसको अगर पूरी तरीके से देखें तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट भी लगा हुआ है, ठीक है, और लॉगरिथमिक का फंक्शन है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। वो क्या आएंगी ये मैं आपको बताता हूँ। डिनोमिनेटर में होने का मतलब लॉग बेस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन 0 विल बी अनडिफाइंड, वो इनफाइनाइट वाला केस आ जाएगा। ओके, तो ये है। अब इसमें देखिए लॉग का फंक्शन है, तो 0 के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर दैन log 1 बेस हाफ। log 1 बेस हाफ कंपेयर करेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे इसमें तो log बेस हाफ है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 विल बी लेस देन 1। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 शुड will be less than 0. Okay, so x square minus 4x minus 3x plus 12 less than 0. So this will come out to be x minus 4 x minus 3 less than 0. Number line 3 4 infinity minus infinity plus minus plus. So here x will come out to be open interval 3,4। इतना तो आ गया। ये कैसे, ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी की कंडीशन से आया, बट साथ ही यहाँ पे एक कंडीशन और होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो उस कंडीशन को भी हमें
देख के चलना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 should be greater than 0. So this can be written as x minus 7/2 whole square plus 13 minus 49/4 greater than 0. So x minus 7/2 whole square plus 3/4 greater than 0, राइट। तो यहाँ पे ये है आपका, तो ये क्या है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आएगा तो कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर कितना जाएगा, 3,4। x बिलोंग्स टू 3,4 बट इंटरवल इज ओपन इंटरवल। ओके, now there is one problem. Another one is 1 upon log base 10 1 minus x plus under root x plus 2. ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया। इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लॉग की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। सो लॉग 1 minus x base 10 should not be equals to 0. So log base 10 1 minus x should not be log 1 base 10. 1 minus x not equals to 1. So x not equals to 0. Okay. Now x plus 2 should be greater than equals to 0. अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज 0. सो x क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2. फाइन, hence final solution will be x belongs to -2 comma infinity -0. This is the solution of this problem. Okay. Okay. तो ये प्रॉब्लम समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं।
log base 10 1 plus x क्यूब fx ये है। ओके, सो इसमें क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ में जो ये आ रहा है ये वाली 1 प्लस एक्स क्यूब, ये क्या होना चाहिए, सिंपल लॉग की कंडीशन लगेगी, शुड बी ग्रेटर देन 0। सो एक्स क्यूब शुड बी एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मीन्स 1 प्लस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो hence in this case if we substitute this by 1 plus x, 1 plus x square minus x greater than 0, hence x plus 1 will be greater than 0, means x will be greater than minus 1. ओके, log का फंक्शन log b base a exists if and only if b is positive, a is positive and a is not equals to 1, means बेस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 के बराबर बेस जैसे ही होएगा वैसे वो क्या देगा, डिनोमिनेटर देगा अनडिफाइंड, log का फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा, तो इसलिए हमको अनडिफाइंड से बचना है। ओके ओके, now come to log base 10, log base 10 1 plus एक्स क्यूब। इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। लॉग के साथ में ये वाले लॉग अटैच है ना, ये ओके, तो ये अटैच है, तो इसके वैल्यू क्या होएगी, log base 10 1 plus x cube greater than 0. So log base 10 1 plus x cube should be greater than log 1 base 10। अब बेस लॉग का बेस जब 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहता है, अदरवाइज इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 मीन्स x greater than 0. So x comes out to be 0, infinity. Okay? Any doubt? No doubt. So this is your final answer.
Now next problem is log x minus 1 upon x plus 4 base 0.5 under root. तो इस केस में log अंडर रूट के अंदर है, तो log अंडर रूट के अंदर होने का मतलब क्या होगा, इसका जो अंदर है log के, तो 0.5 x minus 1 upon x plus 4 should be greater than equals to 0. Okay, so log 0.5 x minus 1 upon x plus 4 should be greater than equals to log 1 base 0.5, क्योंकि log of 1 for any base comes out to be 0. तो ऐसे कर लिया. अब यहाँ पे बेस जो है, बेस क्या है, 1 से छोटा है, 1 से स्मॉल है, स्मॉलर देन 1. तो इस केस में क्या देगा, x minus 1 upon x plus 4 less than equals to 1. Direction of inequality will be changed. Okay. So x minus 1 upon x plus 4 minus 1 less than equals to 0. Denominator is x plus 4 minus 5 upon, so 5 upon x plus 4 greater than equals to 0, hence x plus 4 greater than 0, so x greater than minus 4. So x क्या आएगा, belongs to minus 4 कॉमा इन्फिनिटी. बट साथ ही साथ और भी कंडीशन इसमें लगेगी, क्योंकि अभी तो ये वाली कंडीशन लगी है ना कि अंडर रूट के अंदर है तो क्या आएगा, बट x minus 1 upon x plus 4 that should be positive. So x minus 1 upon x plus 4 should be greater than 0. The number line minus 4 1 infinity minus infinity plus minus plus, hence minus infinity comma minus 4 union 1 comma infinity. तो अब इसका और इसका इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन से हमारा क्या निकल के आएगा, x belongs to 1 comma infinity. Okay, so I think this problem is over now.